श्री गगजीभाईजी सुतरिया प्राथमिक शाळा, कक्षा 8, विषय हिंदी, इकाई 5, सवाल बालमन के, जवाब डॉक्टर कलाम के। साहित्य प्रकार है साक्षात्कार, भाग 2। विद्यार्थी मित्र, पेज नंबर 30-31 तक आज हम अभ्यास करेंगे। अब्दुल कलाम को एक विद्यार्थी रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा से वो सवाल करता है। क्या सवाल करने तक आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देंगी? कलाम उसे जवाब देते हैं, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। इसमें जनशिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। इससे छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे इन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। अब्दुल कलाम ने कहा कि 2020 का मिशन यहाँ के युवा को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराए जाएंगे। उसे उत्तर दिया। अब हम आगे देखें। प्रश्नकर्ता अर्श मेहता, कक्षा 12, तेजस हाई स्कूल बड़ौदा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? विद्यार्थी ने सवाल पूछा और कलाम उसे जवाब देते हैं। भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इसमें 24 करोड़ लोग 25 वर्ष के कम आयु के हैं। यह हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका की उपलब्ध है। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तन करने में सफल होंगे। कलाम ने जवाब दिया कि हमारे भारत की जनसंख्या 1 अरब है। उसमें 24 करोड़ लोग हैं, वो 25 वर्ष के कम आयु के हैं, जो युवा है। इनसे हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। प्रश्नकर्ता एस कार्तिक, कक्षा 12, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बंगलुरु। कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? ये विद्यार्थी ने सवाल पूछा है अब्दुल कलाम को। वो उसे उत्तर देते हैं, स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। तो आप जो स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करो तो आपको छात्रवृत्ति है वो मिलती है। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी। जीवन में ऊंचाई लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही है। हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्य से उन्हें पराजित करना होगा। तो हमारे बीच जो जीवन में बाधाएं, कठिनाई है, उसे हमें हटाना है, उसे पराजित करना है। विघ्न, बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। जीवन में विघ्न और बाधाओं आने से हमें पराजित नहीं होना चाहिए। हमें कठोर परिश्रम करने से हम हमारा लक्ष्य आखिर प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्नकर्ता मिथुन के द्वितीय वर्ष बी लेवल AICT अमृता पुरी। वो विद्यार्थी है, वो सवाल कर रहा है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए? कलाम उसे उत्तर देते हैं, जिम्मेदारी राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाना है। महात्मा गांधी ने निष्ठा के
राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। वर्तमान राजनीतियों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। तो राजनीतिक न्याय क्या भूमिका होगी? तो कि हमारे गरीबी रेखा के नीचे लगभग 26 करोड़ भारतीय है, उसका उत्थान करने के लिए कार्य करने से हमें राष्ट्रीय विकसित बनाने में राजनीति का यही भूमिका है, वो हमें निभानी पड़ेगी। प्रश्नकर्ता सी नंदिता सुबी, द्वितीय वर्ष, MGR इंस्टीट्यूट चेन्नई। वो लड़की सवाल कर रही है अब्दुल कलाम का कौन सा? रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है? वो स्त्री है, लड़की है, वो स्त्री के बारे में, महिलाओं के बारे में सवाल कर रही है। कलाम उसे उत्तर देते हैं। विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिका के विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तो आप देख सकते हैं कि महिलाओं भी सशस्त्र सेनाओं में नियुक्त है और महिला और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिलाओं अधिकारी नियुक्त है। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणिक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है। तो महिला है वो भी राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुण उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकते हैं। तो कहीं भी क्षेत्र में महिला भी नियुक्त है, तो उसकी भूमिका ऐसे होनी चाहिए रक्षा की दृष्टि है। अब्दुल कलाम उसे जवाब देते हैं। प्रश्नकर्ता जोधपुर दौर पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्च कम नहीं कर सकते? अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्च कम नहीं कर सकते? बच्चे ने सवाल करा। कलाम उसे जवाब देते हैं। क्या जवाब देते हैं आप देख सकते हैं। तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होंगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। उसे आश्वासन देते हैं कि भविष्य में ये खर्च जो आप कहते हैं कि बड़ा खर्च हो रहा है विशिष्ट व्यक्तियों के पीछे, वो खर्च कम हो जाएंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ इकाई 5 पूर्ण की है। आपको इस पाठ का अभ्यास करना है, पढ़ना है और समझना है। डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में जानकारी एकत्र कीजिए और उसके जो लिखे हुए पुस्तक है आप पढ़िए।